स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं जेई और नीट के लिए, उनको ये चीज़ें जो है वो इनफ नहीं रहती, देन उनको एडवांस फिजिक्स पे मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टेक्स्ट बुक आती है वो हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल एंड करेंटली आई एम ए PhD फेलो एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है एंड करेंटली आई एम ए इंस्पायर JRF फेलो। आज से हम लोग एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 11th फिजिक्स का कोर्स कवर करेगा। सो जो भी स्टूडेंट जो अगर जेई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज उन सब के लिए होने वाली है। अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है इवन एट द एडवांस लेवल, देन ये सब वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर में बात आती है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, किस स्टडी मटेरियल को आप फॉलो करोगे। कोर्स स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो स्टडी मटेरियल है वो हम फॉलो करने जा रहे हैं, जो है आपका NCERT। NCERT जो है सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है 11th फिजिक्स के लिए। अगर आप NCERT प्रॉपरली कर लेते हो देन आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फिजिक्स में वो आपके क्लियर हो जाते हैं, जिससे आप एडवांस लेवल पर मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फोकस रहने वाला है वो आपका NCERT पे फोकस रहना चाहिए। NCERT के कंसेप्ट देखिए, उसके जो सोल्व प्रॉब्लम्स हैं वो देखिए, और ये सब चीज़ें जो है हम फॉलो करने वाले हैं सबसे पहले। अब NCERT से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा सबसे पहले, और इसके अंदर बेसिक्स। अब मूव करते हैं कि बेसिक्स क्लियर करने के बाद अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं देन आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। Then the second textbook I'll prefer that is your textbook Pradeep, right? So basics के बाद अगर आप प्रदीप सॉल्व कर लेते हो then it is more than enough कि आप अपना जो भी बोर्ड एग्जाम है, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, CBSE हो, you will do it easily, right? So इसके अंदर आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका कवर हो जाएगा NCERT प्लस प्रदीप से। नाउ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं जेई और नीट के लिए, उनको ये चीज़ें जो है वो इनफ नहीं रहती, देन उनको एडवांस फिजिक्स पे मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टेक्स्ट बुक आती है वो आपकी है SL अरोड़ा। सो इस टेक्स्ट बुक में आपका जो भी एडवांस कंसेप्ट दिया हुआ है या फिर कोई एडवांस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप सोल्व करके जो है काफ़ी अपना फिजिक्स इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर एक बुक और है जो है आपका HC1। ये बुक जो है ये वन ऑफ द टफेस्ट बुक है आपका 11th फिजिक्स के अंदर, और ये दोनों जो बुक्स हैं ये आपकी जेई एडवांस जो लेवल है उसको कवर कर देती है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, दीज आर इनफ फॉर यू। नाउ ये सब होने के बाद आपका जो बेसिक प्लस एडवांस फिजिक्स कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सब कुछ हो जाए। नाउ अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए उतने करिए। सो इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कोर्स स्ट्रक्चर में, वो है आपका असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स आप फॉलो कर सकते हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। सबसे पहले NCERT, then we will move to the standard books and will provide assignments later on। ये सब करने के बाद
ओके, सो असाइनमेंट्स करने के बाद आपका नेक्स्ट आता है, दैट इज योर टेस्ट. और इफ यू डू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, then your preparation is now like at the end, right? ये सब करने के बाद आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, यू विल क्लियर इट इजीली, राइट? सो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग को फॉलो करें, राइट? आप सेल्फ स्टडी करके भी अगर ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं, देन इट्स मोर देन इनफ. हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो वीडियो सीरीज होने वाली है, लेक्चर सीरीज होने वाली है, उसमें इन सब चीज़ों को प्रॉपरली सॉल्व करें. तो यूट्यूब एक फ्री टीचिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपको पूरा मटेरियल अगर प्रॉपरली मिलता है, देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम योर होम, राइट? You don't need any coaching, right? So because I'm taking your time, so I will try, because time is the most precious thing, right? So YouTube is free, it doesn't mean that like I'm taking your time, right? So मैं कोशिश करूँगा कि आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो, आपको मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊँ, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक जो है वो आपका अच्छा हो. और इन सब के अलावा एक ये रहता है कि फिज़िक्स में क्यूरियोसिटी रहती है थोड़ी, कि जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है, जो हमारी डेली लाइफ है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है फिज़िक्स के जो हम चाहते हैं कि उनका आंसर हमें मिले. बहुत सारे ऐसे फेनोमेना, तो वो सब चीज़ें हैं, वो आपके एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आती है, बहुत सारे आप देखोगे. तो इसका एक पार्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंट्स का, राइट? ये जो आपका पार्ट है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का, ये हम ट्राई करेंगे कि कुछ होममेड एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके आपको हम बताएं कि कौन सा कंसेप्ट फिजिक्स का इसमें यूज़ हो रहा है, और इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, राइट? फिजिक्स बिहाइंड दोज फेनोमेना, राइट? सो ये सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे और आपका प्रिपरेशन जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा. So next video onwards we will start your NCERT first, then we will move to Pradeep, SL Arora, HC Verma, then we will try to provide assignments to you, and if possible, right, if possible we can even arrange like the test series also, but you have to support us in that, okay? So at the moment we will only start the NCERT first from the next video, okay? So we'll meet you in the next video. Till then, thank you.